तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारी एक्सप्लेन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1। देखो कांतारा चैप्टर 1 देखने से पहले आप लोगों को कांतारा मूवी देखना जरूरी है क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उस मूवी का भी एक्सप्लेन वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा या फिर लिंक नीचे है, क्लिक करके देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं कांतारा चैप्टर 1 एक्सप्लेन। तो कहानी स्टार्ट होती है कदम्बर नामक एक राज्य से, जहाँ के राजा है राजा विजयन। देखो ये राजा बहुत ही निर्दयी था, जहाँ आम लोगों को परेशान करना इसकी आदत थी। जहाँ उसी राज्य के थोड़ी सी दूरी पर एक जंगल था जिसे कांतारा बोला जाता था और वहाँ भी लोग रहते थे। जहाँ एक दिन कांतारा में रहने वाले लोगों को एक पत्थर मिलता है जिसे वो लोग देवा पंजुली के नाम से जानते हैं और उन्हें भगवान मान के उस पत्थर की पूजा करने लगते हैं। वहीं मायाकारा नामक एक आदमी जो कि जंगल में ही रहता है, वो उस महल और जंगल की सारी चीजें वहीं से बैठकर देखता है। इधर राजा का अत्याचार अपने प्रजा के प्रति बहुत ही ज्यादा हो चुका था। जहाँ एक दिन राजा नदी में नहाने के लिए जाता है और उसे वही आदमी देखने को मिलता है, मायाकारा। जहाँ राजा उस आदमी को घसीट कर अपने पास बुलाता है। जहाँ मायाकारा की जेब में कुछ चीजें देखता है जो कि मसाले होते हैं, लेकिन इससे पहले वो राजा इन चीजों के बारे में नहीं जानता था और ये चीजें देखने के बाद उसे समझ में आया कि कांतारा में ऐसी और भी चीजें होंगी जिससे वो दूसरे देश में व्यापार कर सकता है। जहाँ मायाकारा से पूछता है कि ये मसाले तुम्हें कहाँ मिले। जहाँ मायाकारा बहुत ही साथी था, वो राजा को जंगल में ले तो जाता है लेकिन वहाँ नहीं ले जाता जहाँ मसाले एक्चुअल में थे, बल्कि वो राजा को एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहाँ राजा के सभी आदमी मारे जाते हैं। जहाँ इसकी वजह से राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पूरी जंगल को आग लगा देता है और उसी आग से प्रकट होते हैं पंजुली देवा जो कि राजा को खत्म कर देते हैं। तो राजा तो मर चुका था लेकिन राजा के साथ उसका एक छोटा बेटा भी आया था जो कि उस लड़ाई में बच गया था। जहाँ वो वहाँ से भागकर अपने राज वापस चला जाता है। जहाँ उसके बाद कांतारा उस राज के बीच में एक बॉर्डर लाइन चल गई कि अब इस ओर से कांतारा के जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ अब राजशेखरा बड़ा हो चुका था और उसकी शादी हो गई, जहाँ उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था कुलाशेखरा। जहाँ कुलाशेखरा एक नंबर का अय्याश आदमी था, उसे राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहाँ एक दिन कुलाशेखरा कांतारा में जाके वहाँ शिकार करने की सोचता है, लेकिन वहाँ जाना मना था, लेकिन उसके बाद भी वो जबरदस्ती अपने मित्रों के साथ चला जाता है। जहाँ शिकार करते करते वो कांतारा के बॉर्डर तक पहुंच जाता है और तभी कांतारा के लोग उस पर हमला कर देते हैं। जहाँ कुलशेखरा तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसके सैनिक सारे के सारे मारे जाते हैं सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, और उसका नाम था चिन्ना जो कि एक नंबर का डेडपोक था और इसी वजह से वो बच गया था। जहाँ कांतारा के लोग उसे पकड़कर जंगल में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है इस मूवी के मेन हीरो यानी कि बर्नय की। जहाँ अब कांतारा के लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि अब बाहरी लोग का दोबारा से इस जंगल में एंट्री लेना शुरू कर चुके हैं। जहाँ अब राजा के सैनिक मारे गए हैं तो हो सकता है दोबारा फिर राजा वापस आए और ढेर सारे सैनिक के साथ। जहाँ बर्नय बोलता है कि अगर जो वो लोग हमारे जंगल में बिना हमारे आदेश के आ सकते हैं तो क्यों ना हम लोग भी उनके राज्य में जाएं। जहाँ वो ऐसे ही किसी राज्य में नहीं जा सकते तो इसी वजह से वो सहारा लेते हैं चिन्ना का, जो कि उसी महल का एक सिपाही होता है, और उसकी वजह से ये लोग बहुत ही आसानी से उस महल में एंट्री ले सकते हैं। जहाँ चिन्ना की मदद से वो लोग महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद वो लोग बहुत ही अचंभव हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं था। जहाँ उसके बाद वो लोग मार्केट में आते हैं क्योंकि उन लोगों को पता करना था कि अगर जो ये लोग हमला कर भी देते हैं तो इनके हथियार या अस्त्र कैसे हैं। और उसी मार्केट में बर्नय से मुलाकात होती है कनकावती से, जो कि इसी राज्य की महारानी होती है। जहाँ बर्नय ये देखता है कि जो कांतारा में मसाले ही देखने को मिलते हैं वही सेम मसाले यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब उस जंगल से कोई यहाँ पर आता ही नहीं तो फिर ये मसाले यहाँ पर आए कैसे। लेकिन तभी लोगों को शक हो जाता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं और सिपाही उन्हें पकड़ कर कैद खाने में कैद कर देते हैं। लेकिन रात होते ही वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने जंगल में, जहाँ अब पर्ना के पास बहुत सारी नॉलेज थी खेती की और भी चीजों की। जहाँ वो अपने गाँव को और बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। जहाँ अब ये अपने जंगल की सब चीजें यहाँ पर आके बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी इनको परमिशन तो मिली नहीं है। जहाँ उसके बाद जब कनकावती को पता चलता है कि ये लोग जंगल से आकर सामान यहाँ बेचना चाहते हैं तो वो परमिशन दे भी देती है। जहाँ कनकावती और बर्नय में काफी अच्छी दोस्ती हो
जाती है और कनकावती बोलती है कि मुझे कांतारा देखना है, जहाँ वर्ण इस पे साफ इनकार कर देता है क्योंकि कांतारा में किसी बाहरी आदमी को लाना मना है। देखो ये बात याद रखना क्योंकि आगे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ बर्मे काफी ज्यादा मसाला बेच चुका था, लेकिन और मसाले के लिए उन्हें जंगल के और भी अंदर जाना पड़े, जहाँ वो लोग काफी जंगल के अंदर चले जाते हैं और तभी बर्ने को मुलाकात होती है एक शेर से, क्योंकि उस पर हमला नहीं करता बल्कि ऐसा लगता है कि शेर बर्ने से कुछ कहना चाहता है। जहाँ बर्ने के सभी दोस्त उस शेर के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ वो लोग जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं और उनके हाथ में जो मसाल होती है वो बुझने लगती है, जहाँ उनको पता चलता है कि जंगल के अंदर भी कुछ लोग रहते हैं जो वो मसाले उगा रहे हैं और यही वो लोग हैं जो महल तक वो मसाले पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास कुछ बुरी पावर्स भी हैं जो कि किसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। जहाँ बर्ने और उन लोगों में काफी घमासानी युद्ध होता है, जहाँ बर्ने को वो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो टाइगर हमें देखने को मिलता है जो बर्ने को जंगल में लेकर आया था। वो टाइगर सभी लोगों को मार गिराता है और बर्ने उसके साथियों को बचा लेता है। इधर कुलशेखरा भी अपना प्लान बना चुका था क्योंकि उसकी हाथ से पूरा मार्केट चला गया था और इसी वजह से वो काफी बड़ी सेना लेकर कांतारा पर हमला करने के लिए चला जाता है। जहाँ जंगल में आने के बाद वो जंगल को आग लगा देता है और वहाँ पर जितने भी औरतें और बच्चे होते हैं उन सब के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, जहाँ वो उनके भगवान का भी बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है। जहाँ बर्ने बहुत ज्यादा लड़ता है लेकिन वो अकेला था तो इतनी बड़ी आर्मी से नहीं लड़ सकता था, लेकिन अचानक से गुलका के अंदर देवा आ जाते हैं, जहाँ वो सभी सैनिकों को गिन गिन कर मार डालते हैं और लास्ट में कुलशेखरा को भी मार गिराते हैं। जहाँ कुलशेखरा की बात को जब पता चलता है तो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, लेकिन उसे पता था कि गलती तो मेरे बेटे की ही थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहता और अपने बेटे की अस्थियों को ठिकाने लगा देता है। जहाँ इधर महल में शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तो अचानक से शिवलिंग पे क्रैक आ जाता है, जहाँ मंदिर के पंडित बोलता है कि भगवान आपसे नाराज हो चुके हैं महाराज, तो आपको उन्हें खुश करना पड़ेगा। जहाँ महल की राजकुमारी कनकावती ये निर्णय लेती है कि वो कांतारा के लोगों से खुद मिलेंगी और उनसे बातें करें। कनकावती जंगल के निकल जाती है, जहाँ कांतारा जाने के बाद वो कांतारा के लोगों से कहती है कि जो मेरे भाई ने किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैं शांति का प्रस्ताव लाई हूँ। आज से हमारे लोग और आप लोग एक ही माने जाओगे, लेकिन इसके लिए आपके देवा को हमारे मंदिर में रखना पड़ेगा। जहाँ उसके बाद लोग मान जाते हैं और देवा को उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं, जहाँ सभी लोग जश्न मना रहे हैं कि अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर कनकावती किसी से मिली हुई है। मैंने आप लोग को बताया था कि जंगल में एक और लोग रहते थे जो कि वो मसाला उगाते थे, वो लोग भी काली शक्तियां जानते थे और उन्हीं लोगों से रानी मिली हुई है और ये जानबूझकर शांति प्रस्ताव लाई थी जिसे देवा पंजूरली को कांतारा के जंगलों से राजमहल में लाया जाए और वहाँ पर कैद किया जा सके, जिससे देवा लोग कांतारा के लोगों की हेल्प नहीं कर सकेंगे। और इन्हें कैद करेगा कौन? वही लोग जिनके पास वो बुरी वाली शक्तियां हैं। जहाँ जब ये बात कांतारा के लोगों को पता चलती है तो वो युद्ध पर उतर जाते हैं, जहाँ बांगर राज और कांतारा के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कांतारा के लोगों के पास उतनी पावर्स नहीं थी कि वो लोग उनसे लड़ सके, क्योंकि उनके पास नेगेटिव पावर्स भी थी। जहाँ वो लोग दिन से रात तक सिर्फ लड़ते ही रह जाते हैं। यहाँ बर्मे को कोई बोलता है कि इन सब को सिर्फ एक ही लोग रोक सकते हैं और वो है देवा, लेकिन उनको तुम्हें बुलाना होगा। जहाँ ऐसा ही होता है, देवा आते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 खत्म हो जाती है। देखो इस वीडियो में हमने जो बताया है वो सिर्फ हमने देखा है, लेकिन आप लोग खुद थिएटर में जाके जब इस मूवी को देखोगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि इस मूवी में ऐसा खास क्या है। मेरे हिसाब से एक बार आप लोग को इस मूवी को देखने जाना चाहिए। तो ये था आज हमारा वीडियो। तो हमारी वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, और कमेंट में जरूर बताना अगर जो आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो आप लोग को ये मूवी कैसी लगी।